प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया बड़ी खबर। ईरान में जारी जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन भारत में इन हालात को लेकर एक अलग ही तरह की हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर अचानक लॉकडाउन शब्द ट्रेंड करने लगा और देखते ही देखते लोगों के बीच डर और कंफ्यूजन फैल गया। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, क्या हम फिर से उसी दौर में लौट रहे हैं जैसा कोविड-19 के समय देखा गया था। लेकिन सच क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब अब साफ हो चुका है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक स्तर पर जरूर पड़ रहा है। तेल के दाम, सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल देखी जा रही है। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश में लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता और अफवाह के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है और इस बार यही फर्क समझना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट और मैसेज वायरल हो रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि ईंधन संकट गहरा सकता है, कहीं दावा किया जा रहा है कि सरकार अचानक लॉकडाउन लगा सकती है। कुछ लोग इसे सीधे सीधे कोविड-19 जैसी स्थिति से जोड़ रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों में सच्चाई कितनी है? सरकार ने इसमें पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह अफवाह हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी पर भरोसा ना करें। पुरी ने यह भी बताया कि सरकार लगातार वैश्विक हालात पर नजर बनाए हुए है, खासकर ऊर्जा, सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव जरूर है, लेकिन भारत में ईंधन और जरूरी सामान की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। वहीं आपको बता दें, इसी तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं वे सिर्फ अफवाह हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पैनिक ना करें और सामान्य जीवन जारी रखें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अफवाहें इतनी तेजी से फैल कहां से गईं? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह हाल के कुछ घटनाक्रम है। सबसे पहले ईरान युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ी है। जब भी दुनिया में इस तरह का तनाव होता है तो उसका असर आम लोगों की सोच पर भी पड़ता है। लोग भविष्य को लेकर आशंकित हो जाते हैं। दूसरी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक। जैसे ही ये खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, लोगों ने इसे सीधे सीधे कोरोना काल से जोड़ दिया, क्योंकि कोविड के दौरान भी इसी तरह की बैठकें होती थी। बस यहीं से अटकलों का सिलसिला तेज हो गया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया। ममता बनर्जी ने एक बयान में लॉकडाउन की संभावना जताई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा सकती है और लोगों को तैयार रहना चाहिए। इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग में घी डालने का काम कर दिया। लोगों ने बिना पुष्टि किए इस बयान को सच मान लिया और देखते ही देखते लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पोस्ट और एक्स पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के पास लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही ऐसी कोई स्थिति बनी है जिसके कारण देश में लॉकडाउन लगे। यहाँ एक बात यह समझनी भी जरूरी है कि कोविड-19 जैसी स्थिति और मौजूदा हालात में जमीन आसमान का फर्क है। कोरोना एक स्वास्थ्य आपदा थी जिसने सीधे लोगों की जान को खतरा पहुंचाया था। उस समय लॉकडाउन एक मजबूरी थी ताकि संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह अलग है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक तनाव है जिसका असर बाजार और सप्लाई पर पड़ सकता है, लेकिन ये स्वास्थ्य संकट नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। ईंधन, खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी चीजों की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं है। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वे अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी मिले उसे तुरंत सच ना माने, पहले उसकी पुष्टि करें, क्योंकि अफवाहें सिर्फ डर फैलाती हैं। वहीं अगर हम इस पूरे मामले को एक लाइन में समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ईरान में जंग जरूर है, दुनिया में तनाव जरूर है, लेकिन भारत में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।